आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, क्योंकि ईद का चांद नजर आ गया है। पूरे देश में आज ईद मनाई जा रही है। तो देश भर में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर आज मनाया जा रहा है। एक दिन पहले ही शिया चांद कमेटी की ओर से इसका ऐलान कर दिया गया, क्योंकि चांद नजर आया। बता दें कि ईद का चांद शुक्रवार को देखा गया। ईद उल फितर का त्योहार रमजान महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन ईद मनाई जाती है। तो लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जा रही है। रमजान के आखिरी दिन दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय ईद मनाता है। इसमें धर्मार्थ के काम किए जाते हैं। गरीबों को खाना खिलाना, दान देना शामिल है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हैं। तो चांद दिखने के बाद आज ईद मनाई जा रही है। ईद के त्योहार के साथ ही रोजे और इबादत का महीना भी समाप्त हो गया है। ईद उल फितर का त्योहार भाईचारे का प्रतीक है। वहीं प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आपसी सौहार्द बना रहे, शांतिपूर्ण ढंग से लोग त्योहार मनाएं, ये सुनिश्चित प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। ये त्योहार भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन लोग शांति और सुख समृद्धि के लिए दुआएं मांगते हैं। ईद की तारीख साल दर साल बदलती रहती है, क्योंकि ये कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है। इसमें चांद की घटती और बढ़ती चाल के मुताबिक ही दिनों की गिनती की जाती है। ईद उल फितर रमजान के रोजा की समाप्ति पर सुबह लखनऊ से रवि सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से नवीन निशांत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, लखनऊ में क्या तैयारियां हैं ईद को लेकर, कितना उत्साह? सिक्योरिटी आज मैनेज करना जितना चैलेंजिंग था, इतनी बड़ी भीड़ को हैंडल करना। देखिए, ये हर्षोल्लास और पर्व का समय है और जैसा कि हम जानते ही हैं कि ईद मुबारक एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास करके इस इलाके के लोगों के लिए शायद साल का सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है। तो काफ़ी भीड़ होती है और दिल्ली पुलिस का प्रोफेशनल एक्सेलेंस है क्राउड मैनेजमेंट, और ख़ास करके जहां जो एक सेंसिटिव सा कोई भी क्राउड गैदरिंग होती है या कोई पर्व का समय होता है या कोई सेलिब्रेशन का समय होता है, तो स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट, लोगों के साथ एक संवाद की स्थिति बना के रखना, कम्युनिकेट करके रखना, बातचीत करके रखना, और कम्युनिटी पुलिसिंग का ये हर साल एक नमूने के रूप में ये सामने आता है और लोगों को साथ लेकर मिलजुल कर एक सौहार्द का वातावरण बनाकर और मुकम्मल सुरक्षा प्रदान करना, ये दिल्ली पुलिस का के पेशेवर काम करने का जो तौर तरीका है उसको एग्जेम्पलीफाई करता है, उसका ये एग्जाम्पल होता है। कितने फोर्सेस की तैनाती थी यहाँ? देखिए, फोर्सेस में बाहर की फोर्सेस तो आती ही हैं और ये तो यहाँ नहीं, पूरे दिल्ली में है। और इंटायर डिस्ट्रिक्ट, इंटायर जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, आप मान के चलेंगे हजारों पुलिसकर्मी का डिप्लॉयमेंट था, जो आप यूनिफॉर्म में देख रहे हैं और बिना यूनिफॉर्म के भी, और साथ ही बाकी जो लोकल पॉपुलेशन है, इनमें से बहुत सारे लोग जो सोशल ऑर्डरलीनेस और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने अपने तरीके से एक बेहतर सुरक्षा का माहौल बनाने में सहयोग करते हैं। यानी दिल्ली पुलिस शांति तरीके से पूरी व्यवस्था को बनाए रखती है, पूरा मैनेज करने का। बिल्कुल, हमारा मोटो है शांति सेवा न्याय। थैंक यू। तो प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें, आपसी सौहार्द के साथ मिलजुल कर त्योहार मनाएं। लखनऊ से सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से नवीन निशांत, गोरखपुर से सुशील हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रवि, आपके पास आते हैं। लखनऊ में क्या तैयारियां हैं, कितना उत्साह ईद को लेकर? और देखिए सुबह का वक्त है और लखनऊ के आलमबाग इलाके मौजूद है और ये सुबह का वक्त है और मस्जिद में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
सुबह का वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं ये कि सुबह से ही लोग हैं वो मस्जिदों का रुख कर रहे हैं और साफ तौर पे आज चूंकि ईद का दिन है और कल जिस तरह से अलविदा की नमाज हुई थी और उसके बाद से भाईचारे का जो त्योहार है ईद है वो आज मनाया जाएगा। पहले नमाज होगी और नमाज के बाद एक दूसरे को बधाई देंगे, उसके बाद सेवैयां की और बाकी एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे को बधाई देंगे और प्रेम और सौहार्द का त्योहार है ईद और जिसको लेकर बेसब्री से लोगों को इंतजार रहता था इस दिन का। और आज चूंकि अब ईद का त्योहार मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश की सभी मस्जिदों में करीब करीब नमाज अदा की जाएगी सुबह की और उसके अलावा कल भी अलविदा की नमाज इस तरह से अदा की गई थी। और अभी आप देख सकते हैं सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे बच्चे हो या बड़े हो सभी लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद फिर एक दूसरे के गले लगेंगे, एक दूसरे को ईद की बधाई देंगे और इसके बाद इसका त्योहार है वो मनाया जाएगा। जी नवीन, दिल्ली से क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल देखिए वंदना, तस्वीरें दिखा दे जामा मस्जिद के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और जो नमाज है ईद की वो पूरी हो चुकी है और आपको भीड़ दिखा दे कि सड़कों पे भीड़ का क्या कुछ माहौल है। जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं वो जामा मस्जिद की है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अभी के समय नमाज पढ़ के यानी ईद की नमाज पढ़ के वो मस्जिद से बाहर आ रहे हैं और इसके बाद दुआओं का दौर शुरू होगा। लोग एक दूसरे के घर जाएंगे और ईद की मुबारकबाद देंगे। अब से थोड़ी देर पहले जो दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे दीपेंद्र पाठक जो स्पेशल सीपी थे लॉ एंड ऑर्डर, वो यहाँ पहुंचे थे। वो भी लोगों से भाईचारे की अपील कर रहे थे और जामा मस्जिद की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सुबह 6:30 बजे यहाँ ईद की नमाज पढ़ी गई थी और सुबह से ही हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा हुए थे। शांतिपूर्वक तरीके से जो ईद की नमाज थी वो अदा की गई है और उसके बाद जो है वो अब दौर शुरू होगा दुआओं का, लोगों से मिलने का, क्योंकि ईद 1 महीने के लंबे इंतजार के बाद आता है। 1 महीने के कठिन कहीं ना कहीं जो तपस्या होती है उसके बाद ईद का त्यौहार मनाया जाता है। तो ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा दें कि सड़कों पे चारों तरफ आपको जो ईद का जश्न है जो माहौल है वो नजर आएगा। जामा मस्जिद के बाहर के दिखा रहे हैं, हालांकि जामा मस्जिद में सुबह 6:30 बजे नमाज पढ़ी गई है। इसके अलावा दिल्ली के जो अलग अलग मस्जिद हैं वहां पर अलग अलग समय पे नमाज पढ़ी जाएगी और उसके बाद जो मिठाइयां हैं वो बांटी जाएंगी और लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो काफी हर्षोल्लास तरीके से अभी के नजर आ रही है और बड़े उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत जरा करने की कोशिश कीजिए, कैसे ईद मना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोगों से बात करते हैं। सर कैसे ईद मना रहे हैं? 1 महीने का लंबा उपवास होता है, हमने भी देखा है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे ईद के दिन आपको? क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर ईद के दिन? सर ईद के दिन क्या कुछ बोलना चाहेंगे? 1 महीने का लंबा उपवास होता है, रोजा हमने देखा, गर्मी का मौसम है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ईद के दिन यही कि हमारे जितने भी भाई हैं सब आए, एक साथ नमाज पढ़ी और ये फास्ट इज गुड फॉर हेल्थ, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से हमारे लिए बेनिफिट है। रमज़ान और ईद एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत, नबी की पूरी उम्मत सलामत रहे, दुआएं होती हैं और जो भी हमारे गुनाह होते हैं वो अल्लाह मियां हमें उससे माफ़ करते हैं। का कठिन उपवास होता है, रोजा होता है और उसके बाद ईद का त्योहार, और आप चेहरे पे देख सकते हैं ईद की रौनक है क्योंकि लंबे गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में रोजे रखने अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। गर्मी का मौसम चल रहा है तो ऐसे में लोगों का भी कहना है कि जो उनके गुनाह होते हैं वो ईद के दिन माफ होते हैं। कठिन तपस्या होती है और कठिन उपवास के बाद जो ईद है उसका त्योहार मनाया जाता है। बिल्कुल नवीन, क्योंकि आपसी भाईचारे और शांति का ये त्योहार है। प्रशासन की ओर से राजधानी में क्या तैयारियां की गई हैं वो भी जरा दिखाइए। बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर चुस्त दुरुस्त की गई है। अब से थोड़ी देर पहले जो स्पेशल सीपी थे दिल्ली के दीपेंद्र पाठक वो यहाँ पर पहुंचे थे जायजा लेने और उसके अलावा आपको फोर्सेस दिखा दें कि देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो अभी भी जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में मौजूद हैं क्योंकि काफ़ी संवेदनशील इलाका माना जाता है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो सुबह से ही यहाँ पर मौके पर मुस्तैद हैं क्योंकि सेंट्रल दिल्ली का इलाका लगता है यानी मध्य दिल्ली का इलाका लगता है, काफ़ी संवेदनशील इलाका माना जाता है। और जामा मस्जिद के जो गेट है वहाँ पर भी आपको दिखा दें कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को जो जवान है वो सिविल ड्रेसेस में भी यहाँ पर तैनात है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे मेंटेन किया जा सके। अब से थोड़ी देर पहले जब हम स्पेशल सीपी से बात कर रहे थे दीपेंद्र पाठक, उनका भी कहना था कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो फोर्सेस है वो वर्दी और सिविल ड्रेस में जामा मस्जिद और इसके आसपास के इलाकों में लगाए गए हैं क्योंकि पूरी दिल्ली की जो भीड़ होती है वो जामा मस्जिद में उमड़ती है क्योंकि काफ़ी
महत्व रखता है जामा मस्जिद रोजे में और ईद में कहीं ना कहीं। तो ऐसे में 1000 से भी ज्यादा जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट अभी के समय जामा मस्जिद और इसके आसपास के इलाकों में की गई है। बिल्कुल, गोरखपुर से सुशील भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, गोरखपुर में कैसी रौनक है त्योहार को लेकर? जी बिल्कुल वंदना, बता दूं आपको कि ईद उल फितर को लेकर के इस पूरे महीने में जो है कुरान पढ़ी जाती है और बाकायदे रोज़ा रखा जाता है और अल्लाह की इबादत की जाती है और पूरी तैयारी यहाँ पे की गई है। मैं मुबारक खास सहित एक दरगाह पे मौजूद हूँ, तस्वीरें आपको दिखाऊं कि आप देखिए कि किस तरीके से चारों तरफ जो लोग हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे आ रहे हैं। चूँकि 8 बजे का यहाँ पे नमाज शुरू होगा और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से कर ली गई हैं और हमारी जिस तरफ भी आप तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ उस तरफ सभी लोग धीरे धीरे इस दरगाह पे पहुंच रहे हैं और उसके बाद बस कुछ ही देर बाद ये लोग अपना स्थान ले लेंगे और यहाँ पर बैठ करके और बाकायदे अल्लाह की इबादत करेंगे और 8 बजे जो है ये लोग नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर एक दूसरे को गले मिल करके ईद की मुबारकबाद देंगे और उसके बाद अपने घरों पर जा करके अपनी तैयारियों में जुट जाएंगे और उसके बाद एक दूसरे को सेवइयाँ खिलाएंगे, एक दूसरे के घर पर जा करके उन्हें ईद की बधाई देंगे। इसी तरीके से अलग अलग जितने भी मस्जिद हैं उन सभी जगहों पर कभी कहीं 8 बजे तो कहीं 8:15 पर तो कहीं 9 बजे इस तरीके से नमाज अदायगी की जाएगी। ऐसे में सभी जगहों पर पूरी तरह से सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। पुलिस के फोर्स के साथ साथ पीएससी और ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ली गई है और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी भ्रमणशील हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा में चूक न हो सके। इसको लेकर के पूरी तरह से व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं और 8 बजे जब यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी तो तस्वीरें आपको खुद देखने को मिलेगी कि किस तरीके से केवल जो नमाजी है वही यहाँ पे नजर आएंगे। चारों तरफ केवल नमाजी रहेंगे, हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ होती है और इसको लेकर के पूरी तैयारी यहाँ पे की गई है। जी वंदना। बिल्कुल, नमाजी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हलचल तेज हो गई है। सुशील, जरा लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, आज दुआओं में क्या मांगने वाले हैं? बिल्कुल, हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, हम उन लोगों से बातचीत करेंगे कि वो अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं और किस तरीके की दुआएं वो अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। आज के दिन ईद का जो है जो पर्व है वो किस तरह से धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि बेहद अहम दिन है और हमारे साथ यहाँ के जो केयरटेकर हैं ये लोग मौजूद हैं। आज ईद की को लेकर नमाज होगी कि क्या अल्लाह ताला से आप लोग मांगेंगे, क्या कुछ किस तरीके से नमाज होनी है? जी, आज हम लोगों के लिए खुशी के दिन है। रमज़ानुल मुबारक के बाद आज अल्लाह की बारगाह में हम लोग दुगाना अदा करेंगे और अपने मुल्क के लिए, यहाँ की तजारत के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, सुख शांति के लिए, सबके लिए हम लोग दुआ करेंगे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से मिलेंगे। कोशिश ये करेंगे कि अपने दिल से और दूसरों के दिल से तमाम तर नफरतों को दूर करके मोहब्बत और भाईचारा को कायम किया जाए। यही ईद का मतलब है। यहाँ पे 8 बजे नमाज होगी और अगर देखा जाए ईद उल फितर को लेकर के क्या कुछ महत्व है, किस तरीके से लोग मनाते हैं, पूरे महीने कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं? जी, आज वही ईद का दिन, आज मजदूरी का दिन है। पूरे महीने हम इबादत किए, अल्लाह की बारगाह में आज इनाम लेने का दिन है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा करेंगे सारे लोग मिल के और जो मुसलमान और जो भाई इधर उधर रहते हैं आज उनसे सबसे मुलाकात होगी और सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करेंगे, खैर खैरियत लेंगे और अपने गम सुख दुख और खुशी सब मिल बांट के यहाँ तकसीम किया जाए। तो देखा वंदना आपने कि किस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि आज अल्लाह की जो इबादत होगी उसमें क्या वो मांगने वाले हैं, क्या वो दुआ करने वाले हैं, क्या अर्जी लगाने वाले हैं अल्लाह ताला के दरबार में कि पूरे देश में अमन चैन रहे, शांति से सभी लोग रहें और सभी सुख से रहें। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि पूरे साल भर इंतजार इस त्योहार का किया जाता है, इस दिन का किया जाता है, खास तैयारियां समाज की ओर से की जाती हैं। ये बताइए कि लखनऊ में कौन कौन सी मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है ईद की? देखिए, लखनऊ की तमाम सारी मस्जिदें हैं, वहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। चाहे ईदगाह की बात करें या उसके अलावा दूसरी जो सभी मस्जिदें हैं उन सभी मस्जिदों में अपने हालांकि का समय अलग अलग रहता है। लखनऊ के आलमबाग इलाके मौजूद है और हमारे पीछे भी देख सकते हैं मस्जिद है और यहाँ पर भी सुबह से लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। नमाज का वक्त हो रहा है और जिसके बाद सभी आसपास के जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे। और हालांकि पूरे 1 महीने तक इन्होंने रोजे रखे थे, अब जिसके बाद आज ईद का त्योहार है वो मनाया जा रहा है। नमाज पढ़ेंगे ईद की और उसके बाद वे एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां देंगे
आपको बता दें कि सभी करीब उत्तर प्रदेश की सभी मस्जिदों में इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं नमाज पढ़ने को लेकर, और ईद की नमाज है वो आज अदा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं सभी मस्जिदों के आसपास पूरी व्यवस्था है कि यानी किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी न होने पाए, इसका पूरी तौर पे ध्यान रखा गया। इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बाकायदा पहले से पुलिस अलर्ट पे रही है। और आज जिस तरीके से अब ईद की नमाज हो रही है, उसके अलावा कल अलविदा की नमाज अदा की गई थी, और जिसके बाद आज ईद मनाई जा रही है। अब सुबह से ही लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब ईद का त्योहार है, अब चूंकि उसको लेकर लोगों के चेहरों पे भी खुशी है वो नजर आ रही है। और साफ तौर पे जिस तरीके से पूरे साल भर इंतजार करते थे, आज वो दिन आया है और आज लोग ईद मना रहे हैं। पहले नमाज पढ़ी जाएगी, फिर दूसरे को गले लगकर उनको ईद की बधाई दी जाएगी, फिर एक दूसरे के घर जाएंगे लोग मिलने के लिए, और वहां पर मीठे सेवइयों के साथ में त्योहार को मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, आपसी सौहार्द बना रहे ये उम्मीद हम करते हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन की ओर से खास तैयारी की गई है। शुक्रिया रवि आपका, सुशील और नवीन आपका भी तमाम जानकारी के लिए।